और यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी माहौल ये साफ देखा जा सकता है इन तस्वीरों में, जहाँ पे अब नीतीश कुमार काफी अग्रेसिवली अपने चुनाव के कैंपेन को शुरू कर चुके हैं। घर घर दस्तक नाम के इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे जन जन तक पहुँचने की कोशिश नीतीश कुमार की और हर एक से मुखातिब होने की नीतीश कुमार की। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर घर कार्यक्रम से पहले यहाँ पे नीतीश कुमार ने पूजा की है, प्रसाद खाया है। अब वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार घर घर कार्यक्रम के शुरुआत के पहले यहाँ पे नीतीश कुमार ने पूजा की है और फिलहाल वो यहाँ पे प्रसाद खाते हुए, और जल्द ही इसी तरह के कई हाईटेक अभियान जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे तकनीक के जरिए और दूसरे माध्यमों से लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। लोगों तक ये बात बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह सफल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और आगे क्या एजेंडा रखेंगे अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो। आइए सुनते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हर घर दस्तक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। सर कितने लोगों तक आप जाएंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में हमारे पार्टी के सभी साथी अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक लोग पहुंचेंगे। और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने किया है, और उन्होंने जब कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है तो पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हम भी कई घरों पर दस्तक देंगे। और यहाँ आए हैं तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा बड़ी पटन देवी में के प्रति निवेदित माता के दरबार से दस्तक देना शुरू करना। तो आप सुन रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जहां पे बड़ी पटन देवी के दर्शन को पहुंचे। यहां पे नीतीश कुमार घर घर दस्तक कार्यक्रम के आगाज के पहले, शुरुआत के पहले यहां पे नीतीश कुमार माता का आशीर्वाद लेने आए। यहाँ पे साफ उन्होंने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ और यहाँ पे वशिष्ठ नारायण सिंह इस घर घर दस्तक कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर चुके हैं और पार्टी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो भी घर घर जाकर दस्तक देंगे। उन्होंने कहा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की। हालांकि एक अनुमान जो लगाया गया है वो ये है कि कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 1 करोड़ घरों तक ज़रूर पहुँचा जाए और वहाँ पर नीतीश कुमार चुनावों के मद्देनज़र अपने इस संदेश को जरूर पहुंचा सकें कि सत्ता पर जब वो काबिज होंगे तो क्या कार्यक्रम होंगे। अब तक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ पे बिहार चुनावों के मद्देनजर जो कि साल के अंत में कभी भी होंगे, जो चुनावी सरगर्मियां हैं बिहार में वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। तो जेडीयू का ये हाईटेक प्रचार होगा घर घर दस्तक, यहाँ पे आज से जेडीयू इसको शुरू कर रही है। गांव गांव पहुंचेंगे यहाँ पे जेडीयू के कार्यकर्ता, नीतीश के लिए गाना गाएंगे। रिंगटोन भी यहाँ पे खास तैयार की गई है इस कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा जेडीयू जो है इस हाईटेक प्रचार को शुरू कर रही है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके और उनको यहाँ पर बताया जा सके कि अब तक बतौर मुख्यमंत्री कितने सफल रहे नीतीश कुमार और आगे किन कार्यक्रमों को लाया जाएगा, बिहार के विकास के लिए किस तरह के एजेंडा वो रखते हैं। इन तमाम बातों को लोगों से जुड़ने की, लोगों से मुखातिब होने की ये कोशिश और ये हाईटेक प्रचार जो कि जेडीयू का आज से शुरू हो रहा है घर घर दस्तक का। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि उनका क्या कार्यक्रम ये रहेगा तो उन्होंने साफ कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले इस कार्यक्रम को शुरू कर चुके हैं और अब उनके बाद उनकी भी यही कोशिश है कि इस कार्यक्रम के तहत वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। कितने लोगों तक पहुंचा जाएगा तो उसके जवाब में नीतीश कुमार ने साफ कहा कि कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि कम से कम 1 करोड़ घरों तक तो पहुंचा ही जाए। ये तस्वीरें लगातार सीधी हम आपको दिखा रहे हैं पाटन देवी मंदिर से दर्शन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी जीप से उतरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और लोगों से मुखातिब होते हुए। कड़ा सुरक्षा घेरा भी हालांकि बीच में है, लेकिन इस कड़े सुरक्षा घेरे के बीचों बीच
यहाँ पे लोगों से पूछते हुए, लोगों से मुखातिब होते हुए, लोगों से बात करते हुए, उनकी बातें सुनने, उनकी बातें जानने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत यहाँ पर निकल पड़े हैं। और आप देख सकते हैं फिलहाल एक हरी दीवार से पटा हुआ ये घर, जो कि जिसकी दस्तक के लिए जिस घर को दस्तक देने के लिए पहुंचे यहाँ पे मुख्यमंत्री। यहाँ पे लोगों की बहुत भारी भीड़ है, लोगों के अंदर भी इस बात को देखने की चेष्टा है कि मुख्यमंत्री घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत किसके घर जाते हैं, क्या बात कहते हैं, क्या करते हैं। इसलिए लोगों की भी भारी भीड़ आप देख सकते हैं फिलहाल आसपास, और बीच में ये है कड़ा सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लोगों के घरों तक जाएंगे, और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। 1 करोड़ घरों तक पहुंचने का ये कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं पीले रंग का ये स्टिकर लगाते हुए शायद जिस भी घर पहुंचेंगे नीतीश कुमार, उस घर के दरवाजे के बाहर आपको ये स्टिकर मिलेगा, यानी कि इस घर पर दस्तक दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वो आपको चुनावी मोड में दिखेगा। पटना से प्रभाकर कुमार, IBN 7। और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार इस वक्त हम तक ये तमाम तस्वीरें लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार इस पहले घर पे पहुंचे हैं। और इस घर पे पहुंचने के बाद एक बार फिर से बाहर लोगों से मुखातिब होते हुए आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, सुरक्षा घेरा भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, लेकिन कोशिश है कि इन तमाम इस पूरे माहौल के बीच नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, उनसे मुखातिब हो सके। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पाटन देवी मंदिर पहुंचे थे नीतीश कुमार, यहाँ पर आशीर्वाद लिया उन्होंने माता का, और उसके बाद उन्होंने अपने इस घर घर दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की। और अब आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का ये दूसरा पड़ाव, ये दूसरा घर 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 दस्तक का, जहां पे पहुंचे हैं नीतीश कुमार, और यहाँ भी इस घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे, बात करेंगे लोगों से, उन्हें समझाएंगे कि बतौर मुख्यमंत्री उनकी उपलब्धियां क्या हैं और आने वाले समय में क्या मंशा, इरादा, एजेंडा रखते हैं वो समूचे राज्य के विकास के लिए। यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने घर घर दस्तक कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल घर घर दस्तक कार्यक्रम की अभी ही शुरुआत की है, और हम कह सकते हैं कि ये दूसरा घर है जिस पर दस्तक दी है मुख्यमंत्री ने। नाम दिया गया है, कार्यक्रम का नाम है। इसमें आप घरों में जाके क्या करते हैं सर? आप देखिएगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है सर जब आप मुख्यमंत्री को अपने दरवाजे पर देखते हैं? अरे हम लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी बड़ी खुले उड़ा रही है पूरे कार्यक्रम का, और कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहा है भाई? और क्या करें, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, कहीं है नहीं, हवाबाजी में आ गए तो परेशान शूट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे थे हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट। ये एक्सक्लूसिव बातचीत वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कर रहे थे। हालांकि काफी ज्यादा शोरगुल था, भीड़ से काफी ज्यादा घिरे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुनने की लगातार हमने कोशिश की। हालांकि यहाँ पे प्रभाकर ने नीतीश कुमार से पूछा कि इस कार्यक्रम के तहत क्या जाके आप लोगों से कहते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहेंगे आप जब लोगों के घर पहुंचेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप खुद ही देख लीजिए कि मैं किस तरह से लोगों से मुखातिब होऊंगा और उनका क्या रिएक्शन है, आप लोगों से ही जाके पूछिए। यहाँ पर बीजेपी के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब जमीन तो खिसक ही चुकी है, अब आगे क्या ये
सबके सामने होगा। इतना ही हम भी सुन पाए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जहाँ पे भीड़ के बीचों बीच कड़ा सुरक्षा घेरा, लोगों की आवाजें, लोगों की भीड़। इस बीच प्रभाकर कुमार IBN7 के सहयोगी वहां पे पहुंचे और जानने की कोशिश कर रहे थे खुद नीतीश कुमार से कि वो क्या सोच रखते हैं और इस घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत क्या करने की मंशा रखते हैं। फिलहाल तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये पाटन देवी मंदिर की तस्वीरें थी, जहां पे इस घर घर दस्तक कार्यक्रम के पहले उन्होंने पाटन देवी मंदिर की देवी के पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद फिर इस यात्रा पर निकले। में नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जो पहला कार्यक्रम नीतीश कुमार और जेडीयू कर रही है वो है घर घर की दस्तक। अगर मैं आपको कैमरे की नजर से दिखा सकूं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पटना के पटना सिटी इलाके में घर घर घूम रहे हैं। घर घर दस्तक कार्यक्रम जो है उसमें जेडीयू के सारे कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री जो है वो खुद भी 10 घरों में आज जाके दस्तक देंगे। दस्तक देके अंदर जाके बैठेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनके अपने सरकार की जो अचीवमेंट्स है वो बताएंगे, घर के मेंबर से बात करेंगे और उसके बाद एक पिक्चर लेके, एक सेल्फी लेके उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे पेश किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी की तंग गलियों में लोगों से मिलते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए और साथ में जो घरों में जाके, जहां घर में महिलाएं होती हैं, वहां जाके उनसे बात करते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं और उसे अपने फेसबुक, अपने ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया साइट पे उसे पोस्ट किया जाता है। बिहार में चुनावी दस्तक दे दी है जेडीयू ने और आज जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको ये एजेंडा दिया गया है कि 10-10 घरों में वो जाएं और सरकार की उपलब्धियां जो है लोगों को बताएं। नीतीश कुमार ने खुद अपने लिए जो इलाका चुना है वो पटना सिटी इलाका है। काफी घनी आबादी वाला इलाका है। पटना सिटी ओल्ड पटना है, काफी घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पे नीतीश कुमार जाके लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप देखिए ये नीतीश कुमार सुरक्षा घेरे में और साथ में यहाँ बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं, बच्चे सब बाहर निकल रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए और नीतीश कुमार घरों में जा के महिलाओं से, बच्चों से बैठ के बात कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं और उनके साथ बैठ के अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो एक तरह से इसे आप चुनाव का, जेडीयू का चुनाव का आगाज मानिए। पहला चुनावी कार्यक्रम है जेडीयू का और आज के बाद से जेडीयू जो है बिहार में वो आपको चुनावी मोड में दिखेगा। पटना से प्रभाकर कुमार, IBN7। तो वेबसाइट से लेके फोन की रिंगटोन से लेके हर जगह आपको प्रचार का ये गाना सुनाई देगा, आपको प्रचार की तमाम बातें सुनाई देंगी जेडीयू की तरफ से। घर घर दस्तक का ये बड़ा कार्यक्रम, इलेक्शन कैंपेन का हम कह सकते हैं, एक तरह से शंखनाद हो चुका है बिहार में, जहां पे साल के अंत में चुनाव होने हैं विधानसभा के। अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव ये राज्य का और पूरे देश के लिए भी, कि किस तरीके से इस चुनाव पर सिर्फ राज्य के ही राजनीतिक समीकरण नहीं बल्कि केंद्र के भी राजनीतिक समीकरण काफी ज्यादा निर्भर करते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हम आपको ये ओल्ड पटना से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से नीतीश कुमार इस घनी आबादी वाले इलाके में पहुंचे। यहां से उन्होंने अपने घर घर दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की। नीतीश के हाईटेक अभियान पर बीजेपी ने भी हालांकि निशाना साधा है। ये अपने आप में एक बहुत खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है। खुद नीतीश कुमार मान रहे हैं कि जनता, बिहार की जनता उनसे परिचित नहीं है और उनके सरकार के कार्य से परिचित नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है कि नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की रीच जो है गांव-गांव तक, घर-घर तक नहीं पहुंची है। वो केवल एक मीडिया के माध्यम से, एक पब्लिसिटी के माध्यम से अपने आप को एक बड़ा नेता के रूप में साबित करने के लिए अब तक कोशिश करते रहे हैं। अब वो दिन गए जब खलील खां फाकते उड़ाते थे। अब जो है वोटों कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाकर वोटों का अपहरण नहीं किया जा सकता। अब तो आपको जनता को बताना होगा कि आपने अपने शासन के दौरान में क्या किया।
आपने गरीबों के लिए क्या किया, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, आपने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया, आपने उनके रोजगार के लिए क्या किया, विकास के लिए क्या किया, बिहार के में सुशासन के माध्यम से आम आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब तो जो है वो एक यात्रा निकल रही है और वो जो है कुशासन के क्रूज पर करप्शन का कुनबा उसमें बैठा हुआ। और एक तरफ जेडीयू हाईटेक चुनाव प्रचार में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार 9 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से नीतीश जनता के बीच न्याय के साथ बिहार के विकास की कहानी सुनाएंगे। ऐसे तो रिपोर्ट कार्ड साल के अंत में जारी होता रहा है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे जुलाई में ही जारी करने की तैयारी हो रही है।